इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 579, हिम नंबर 579। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग और फाटक, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग और फाटक, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जगत का उजाला, जगत का उजाला मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जगत का उजाला, जगत का उजाला मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मौत से जिलाता, जीवन भी देता मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मौत से जिलाता, जीवन भी देता मैं ही हूँ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। आमीन। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिलों का हल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। अब हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदा, तो अपनी कामिल कुदरत खास कर रहम करने और तरस खाने में ज़ाहिर करता है। रहम करके अपना फजल हम पर इस कदर से नाजिल कर कि हम तेरे हुक्मों की राह में दौड़कर तेरी मेहर के वादों को हासिल कर सकें और तेरे आसमानी ख़जाने में शरीक हो जाएं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 41वां बाब 53 से 57 तक। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वे सब मिस्रियों से करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा।
इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका 14वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से 18वीं आयत तक। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। यह यहोवा का वचन है। यहोवा हम सबको आशीषित करे। आमीन। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 378, हिम नंबर 378। आये सो मान के
नए नियम से यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसके 5 से 15 आयत तक। यूहन्ना 6 5 से 15 आयत तक। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लें। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता को जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। ये खुदावंद का कलाम है। आइए कलाम में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, और परमेश्वर आपके वचन के लिए जो आज हमारे लिए दिया गया है। प्रभु, जब इस वचन की खुराक को लेते हैं तो आपसे मांगते हैं कि हम इसे पाकर तृप्त हों, और परमेश्वर जो कुछ हम आज वचन से सीखते हैं उसे अपने जीवनों में अमल में लाने वाले हो सकें, और परमेश्वर इसके द्वारा हम बहुत से लोगों को आपके बारे में, आपके राज्य के बारे में, आपके उद्धार के बारे में बताने वाले बन सकें। प्रभु, हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा की सहायता से हमें इस कार्य के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। इंजील का जो हिस्सा आज हमारे सामने पढ़ा गया वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 6 अध्याय और उसके कुछ पद। यहाँ पर बयान आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जो टाइटल है वो लिखा है, 5000 पुरुषों को भोजन खिलाया। एक ऐसा मौजज़ा, एक ऐसा मिरेकल जो चारों गॉस्पल्स में पाया जाता है, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत अहम है, क्योंकि मसीह यीशु के जी उठने के अलावा और कोई मिरेकल चारों गॉस्पल्स में एक साथ नहीं आता है। इसलिए इसकी अहमियत भी बहुत बड़ी है, और ये एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के साथ हमारे सामने रखा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की इंजील में, चारों गॉस्पल्स में इस बात का जिक्र जब आता है तो वहाँ पर जिक्र है कि किस किस्म से ये जो मौजज़ा है इसको खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया, और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी। 5000 पुरुषों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा मत्ती की इंजील बताती है औरतों और बच्चों को नहीं गिना गया, और ज़्यादातर स्कॉलर्स इस बात पर एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं कि शायद ये भीड़ 20 से 25 हज़ार लोगों की रही होगी। एक बहुत बड़ी भीड़ थी, एक ऐसी बड़ी भीड़ जो कि खुदावंद यीशु मसीह के पास थी, उनके पास आई थी। और ये जो मौजज़ा है इसलिए और भी ज़्यादा ख़ास हो जाता है क्योंकि ये जो लोग थे ये ना सिर्फ उस मौजज़े, उस मिरेकल, उस आश्चर्य चिन्ह के दर्शक थे, ये उसके पार्टिसिपेंट भी थे, उसके हिस्सेदार भी थे, क्योंकि जो भोजन वो खिलाया गया इन लोगों ने उसको भी खाया था। इसलिए ये और भी ज़्यादा बड़ा आई विटनेस अकाउंट हो जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जितने लोगों को सरमन ऑन माउंट, उस पहाड़ी उपदेश में एड्रेस किया, उससे भी ज़्यादा बड़ी भीड़ थी। इसलिए इस आई विटनेस अकाउंट की वजह से इस मौजज़े की, इस मिरेकल की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैंने ख़ास तौर से आज यूहन्ना की इंजील को चुना है क्योंकि यूहन्ना की इंजील में जहाँ पर इस मौजज़े को रखा गया है, ये एक बड़े
सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से यूहन्ना इसको यहाँ पर रखता है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील का मकसद है, जो कि हम उसके 20वें अध्याय और 30वें पद से आगे देखते हैं, वो ये है कि बहुत से और भी चिन्ह खुदावंद ने दिखाए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम विश्वास कर सकें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके हम जीवन पा सकें। यूहन्ना की इंजील का ये मकसद है कि इंसानों को इस बात के बारे में पूरे तरीके से, पुख्ता तरीके से बताया जाए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही परमेश्वर है। और इस बात को करने के लिए यूहन्ना 7 साइन मिरेकल्स, 7 चिन्ह हैं जिनको हमारे सामने रखता है। उसमें से चौथा चिन्ह जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। और ये 7 जो आश्चर्य चिन्ह हैं जिनका जिक्र किया गया है, वो खुदावंद यीशु मसीह के उस उद्धार के काम को, उसको एक पिलर से दूसरे पिलर और तीसरे पिलर पर लेकर आखिरी 7वें पिलर तक लेकर जाते हैं, ताकि जो उद्धार का काम है, जो ब्रिज बनाया गया है उद्धार के लिए, हम उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा और भी बहुत से आश्चर्य चिन्ह हैं जो खुदावंद ने किए, वो इस किताब में नहीं लिखे, क्योंकि ये 7 सैम्पलिंग की तरीके से जो हमारे सामने रखे गए हैं, हमारे लिए काफ़ी हैं, और हम इन पर विश्वास करके, इनको समझकर अपने उद्धार के काम को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया उसे समझ सकते हैं, और उससे बढ़कर हम परमेश्वर को जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। और यही यूहन्ना का मकसद है। उसने इस इंजील को इसलिए लिखा कि हम ये जान लें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही परमेश्वर है। इसलिए जब वो इस इंजील को लिखने की शुरुआत करता है, पहले पद में ही वो कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आगे चलकर कहता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। वो इस बात को बार बार एक एक चैप्टर में बार बार इस बात का जिक्र करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यहाँ पर यूहन्ना इंजील देने वाले की गवाही है, उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है, उसके अर्ली डिसाइपल्स की गवाही है कि खुदावंद यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, और निकोदेमस की गवाही भी इस इंजील में आती है, जो कि दूसरी तरफ से है, वो उसका चेला नहीं है, वो सनेड्रीन सिनेगॉग का मेंबर है, और वो एक तरीके से देखा जाए तो फरीसियों को रिप्रेजेंट करता है। उसकी तरफ से भी ये गवाही आती है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू ये काम नहीं कर सकता, कोई भी ये काम नहीं कर सकता। यूहन्ना की इंजील इस बात को बार बार पुख्ता तरीके से हमारे सामने रखना मांगती है कि यीशु ही परमेश्वर है, और इसीलिए इस 7 चिन्हों को, 7 साइन मिरेकल्स को हमारे सामने रखा गया है। खुदावंद यीशु मसीह का पहला चिन्ह काना में उस पानी को मैंह में तब्दील करना। उसके बाद 4थे अध्याय में जब हम जाते हैं, उस नोबलमैन, उस इंसान के जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित था, उसके बेटे को चंगाई देना, जो कि 4थे अध्याय में मिलता है। 5वें अध्याय में हमें तीसरा साइन मिरेकल हमारे सामने आता है, जब खुदावंद यीशु मसीह उस 38 साल के रोगी को, उस अपाहिज को चंगाई देते हैं। और उसके बाद 6ठे अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक और जिक्र आता है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ को जो उनके पीछे है भोजन खिलाती है, भोजन खिलाते हैं खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह का ये जो साइन मिरेकल है, ये अहमियत इसकी बहुत बड़ी है। हर साइन मिरेकल की अपनी अहमियत है, अपने तरीके से हमसे बातचीत करता है, और ये जो आश्चर्य चिन्ह हैं जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे बीच में किया, उसकी अपनी अहमियत है। और थोड़ी देर के लिए आज इस पर हम गौर करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा आई विटनेस अकाउंट है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, और उन लोगों का जिक्र यहाँ पर है, और बहुत बड़ी भीड़ की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि फरीसियों ने और बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट भी किया। बहुत से लोग आज बहुत से साइन मिरेकल्स को, खास तौर से इस चिन्ह को कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़ी भीड़ को खाना खिलाया, एक सिंबॉलिक था, इस तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चे ने शेयर किया और सब ने शेयर करना शुरू किया, ऐसा हो गया। लेकिन कलाम हमें ये नहीं बताता है, और वही हम आज देखेंगे कि किस तरीके से
कलाम इस बात को पक्का करता है, पुख्ता करता है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो सच्चा था और वो इसी तरीके से हुआ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के समय में और अर्ली क्रिश्चियनिटी के समय में किसी ने उनके आश्चर्य कर्मों को चैलेंज नहीं किया है। यहाँ तक कि जो लोग उनकी खिलाफत में थे उन्होंने भी उनके इन आश्चर्य चिन्हों को दरकिनार नहीं किया। उन्होंने भी इसको माना कि वो ये कर सकता है, चाहे उन्होंने इस बात को शैतान को एट्रीब्यूट किया हो, चाहे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया हो। वो खुदावंद यीशु मसीह के इन आश्चर्य चिन्हों को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी भीड़ के आगे, बहुत बड़ी लोगों के आगे बार बार किए गए। उन्हीं में से एक आश्चर्य चिन्ह आज हमारे सामने है और थोड़ी देर के लिए आज हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जिस बात को हमारे सामने रख रहे हैं, अब हम उसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। 6 अध्याय के पहले पद में यूँ लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया। यहाँ पर लिखा है, शुरुआत होती है इन बातों के बाद। यह एक इवेंट की बात कर रहा है, इन इवेंट्स की बात कर रहा है या समय की बात कर रहा है, दोनों चीज़ों की बात है। लेकिन किन बातों के बाद? अगर हम 5वें अध्याय में जाए तो वहाँ पहले पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। वहाँ पर एक फेस्टिवल की बात है, उसके बाद इस इवेंट की बात है। और अगर हम यूहन्ना 6:4 को देखें तो वहाँ पर लिखा है, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। 2 पर्वों के बीच का ड्यूरेशन है ये। अगर 5वें अध्याय के पहले पद में जो पर्व आया है उसका जिक्र किया गया है, अगर वो फसह का पर्व है तो पूरे 1 साल के बाद की बात है। और अगर 5वें अध्याय में जिस पर्व की बात की गई है, अगर वो झोपड़ियों का पर्व है, तो कम से कम 6 महीने का अरसा गुजर चुका है और एक लंबा अरसा है। दोनों तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें, एक लंबा अरसा है जिसके बीच में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई को लोगों के बीच में रखा है। और जब वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेवकाई को दे रहे हैं, तो बहुत से लोगों के बीच में उनकी सेवा पहुंच चुकी है। चाहे वो 1 साल का अरसा हो या 6 महीने का अरसा हो, खुदावंद यीशु मसीह जो काम कर रहे हैं उससे बहुत से लोगों को चंगाइयाँ मिल रही, क्योंकि चंगाइयों की बात की गई है और बात की गई है कि बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के समाचार को सुनकर उनके पीछे थे, उनके अथॉरिटी को देखकर। और दूसरे पद में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य क्रम वो बीमारों के बीच में दिखाता था वे उनको देखते थे। खुदावंद यीशु मसीह एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर पहुँचे और लिखा है तिब्रियास झील के पार गया। वो तिब्रियास झील के पार गया, उसके पीछे एक भीड़ हो ली। लेकिन वो तिब्रियास झील या गलील की झील के पार क्यों गया? मरकुस की इंजील बताती है कि अभी अभी उसके वो 12 चेले जिनको सेवा सौंपी गई थी, अपने काम को करके, अपनी मिनिस्ट्री को करके वो वापस लौटे थे। और जब वापस लौटे तो खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि थोड़ा समय एकांत में उनके साथ बिताएं, एक रिट्रीट उनके साथ हो और एक तरीके से इवैल्यूएट किया जाए उनकी मिनिस्ट्री को। उन्हें प्रार्थना की ज़रूरत थी और जहाँ पर कमियाँ रह गई थी उन्हें रेस्टोरेशन की ज़रूरत थी, उनको हौसला देने की ज़रूरत थी। और खुदावंद यीशु मसीह को भी अपने लिए कुछ समय चाहिए था ताकि एक बार फिर से वो री एनर्जाइज होकर अपनी खिदमत को कर सके। उन्होंने उस रिट्रीट के लिए अपने आप को वहाँ से हटाया ताकि एक समय चेलों के साथ अपने साथ प्रार्थना में इवैल्यूएशन में बिता सकें। लेकिन भीड़ जो थी उनके पीछे थी। यहाँ पर एक भीड़ का जिक्र है, एक भीड़ जो उनके पीछे लगातार चल रही है। और ये भीड़ उन लोगों की है जिन्होंने चंगाइयाँ पाई हैं, और ये भीड़ उन लोगों की भी है जो फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि गलील के जिस इलाके में खुदावंद यीशु मसीह खिदमत कर रहे हैं ईस्ट में है, उस रूट से, उस रास्ते से होकर ये लोग यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी भीड़ एक स्वेलअप होके एक बहुत बड़ा आकार ले रही है और खुदावंद यीशु मसीह की चंगाइयों के बारे में सुनकर वो उनके पीछे आ रही हैं, क्योंकि लिखा है जो आश्चर्यक्रम वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। ये जो भीड़ है खुदावंद यीशु मसीह के पीछे है, उनके पीछे आने का मकसद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे हैं। हम एक ऐसे समय, एक ऐसे कल्चर और एक ऐसे माहौल की बात कर रहे हैं जहाँ पर अभी तक उस समय में कोई डायग्नोस्टिक्स डेवलपमेंट नहीं हुए, पैथोलॉजिकल इजाद अभी तक नहीं हुई है।
और लोगों को कौन सी बीमारी है, उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है, नहीं मालूम होता था। बीमारी किस किस्म की है, उसका इलाज किस तरीके से किया जाना है, ये भी कोई मेडिकल तरीके से वहाँ पर अभी इतनी तरक्की नहीं की गई थी। ऐसे माहौल में जहाँ बीमारी को समझ पाना, बीमारी से इलाज करके उससे मुक्त हो जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, उस समय में अगर कोई इंसान आता है और उन बीमारों को चंगाई देता है, वो बीमार जो कि डेस्परेट हैं, वो बीमार जो कि नाउम्मीद हो चुके हैं, वो बीमार जिनको नहीं मालूम कि इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर उनको चंगाइयाँ मिलती हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो डेस्परेट लोगों की भीड़ कितनी बड़ी होगी। और इस आश्चर्यकर्म को देखने के लिए कितने लोग, रिश्तेदार और उनके अजीज़ और भी बहुत से लोग भीड़ में शामिल हो जाते होंगे। एक ऐसी ही भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे है और ये भीड़ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बढ़ रही है। और ये वो लोग हैं जिन्हें किसी भी तरीके से अपनी बीमारी से चंगाई चाहिए। ये उनकी जिस्म की एक ज़रूरत है कि वो चंगाई पाएँ, और ये वो ज़रूरत है जो उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आती है। लेकिन ये बहुत टेम्पोरल, बहुत ही छोटे समय की ज़रूरत है जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई करना मांगते हैं, जिससे वो अपने लिए तसल्ली मांगते हैं। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आगे जाकर उनसे बातें करते हैं जो इटर्नल हैं, जो हमेशा के लिए हैं, क्योंकि ये लोग सेल्फिश तरीके से, सेल्फ सेंटर्ड तरीके से अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुदावंद के पास आते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनसे अनंत जीवन की बात करते हैं, इटर्नल वर्ड की बात करते हैं, उस कलाम की बात करते हैं, उस नजात की बात करते हैं जो हमेशा के लिए है। और जब वो बात करते हैं और इस बात के साथ उस डिमांड को भी उनके सामने रखते हैं, जो कि इस बात का उनसे मांग करती हैं कि खुद ही से इनकार की जाए, अपना क्रूस उठाया जाए, अपने पापों से अंगीकार करके उससे मन फिराव किया जाए और अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में दिया जाए, यहाँ तक कि अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहा जाए, अपने आप से नफरत करके परमेश्वर से प्रेम किया जाए और आने वाले समय के कहर से बचने के लिए, उस जजमेंट से बचने के लिए अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाया जाए, एक पवित्र जीवन जिया जाए। जब खुदावंद यीशु मसीह ये डिमांड करते हैं तो इतनी बड़ी भीड़ जो उनके पीछे है, वो भीड़ बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से इसी अध्याय में आगे जिक्र करते हैं कि तुम क्यों नहीं चले गए। तो पतरस उनसे कहता है, प्रभु जीवन के वचन तो आपके पास हैं, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं। इसका मतलब है जो भीड़ बहुत बड़ी थी वो हटकर शायद उन 12 चेलों तक सीमित रह गई। अजीज़ों, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह 26वें पद में कहते हैं, 6ठे अध्याय के, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। पहली चीज़, वो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे कि उनकी बीमारियां ठीक की जा रही थी। दूसरी चीज़, खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस मौजज़े को किया उसके बाद वो इसलिए उनके पीछे थे कि उन्हें न सिर्फ बीमारियों से छुटकारा मिल रहा था, वो मुफ्त का खाना भी पा रहे थे। और ये उस समय की बात है जब लोगों के पास कोई फूड चेन नहीं हुआ करता था, फूड प्रोसेस करने का कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं था, ना उनके पास बड़े बड़े ऐसे रेफ्रिजरेटर्स थे या ऐसी जगहें थी जहाँ पर वो फूड को, खाने को बहुत लंबे अरसे तक प्रिजर्व किया कर सकते थे। और उस माहौल में जब खाना कमाना, उसको लगाना, उसको तैयार करना, उसको पूरे तरीके से तैयार करके खाने के टेबल तक लाना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हुआ करता था। ऐसे माहौल में अगर उन्हें तैयार भोजन मिले, एक ऐसा इंसान जो उन्हें एकदम से बेहतरीन खाना खिला दे, उनकी बीमारियों को चंगा कर दे, उसके पीछे भीड़ का होना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये भीड़ उनके पीछे शायद इसलिए नहीं थी कि उन्हें उद्धार चाहिए था, उनके पीछे शायद इसलिए नहीं थी कि उन्हें अपने पापों से मन फिराना था, ये इसलिए भी नहीं थी कि शायद उन्हें अनंत जीवन की तैयारी करनी थी। ये बहुत ही छोटे समय के लिए अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पीछे थे। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थी,
जो अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहती थी, चंगाई पाना चाहती थी, वो बिल्कुल जायज़ जगह पर, जायज़ इंसान के पास, जायज़ परमेश्वर के नज़दीक आ रही थी, चाहे उनका मकसद टेम्पोरल रहा हो या ना रहा हो। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें कि अगर कोई इंसान परमेश्वर के नाम में झूठा वायदा भी करता है कि तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हारी सब ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे भी हो लेती है। और ये वो इंसान होते हैं जो वायदा तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वायदा पूरा करने की कोई सामर्थ्य नहीं दी गई है। उनके पास कोई ताकत नहीं है कि वो लोगों की बीमारियों को चंगा कर सके। वो सिर्फ लोगों की भावनाओं से, उनकी डेस्परेशन से और उनकी उस ज़रूरत के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनसे किसी भी तरीके से पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो वो पहले ही होपलेस हैं और उनकी होपलेसनेस में वो उनको और ज़्यादा निचोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कलाम में ये जिक्र आता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें और उन चरवाहों से सावधान रहें जो अपनी भेड़ों को मार डालकर उनका मांस और उनका ऊन, वो दोनों उनसे हासिल करना चाहते हैं। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये चंगाइयाँ दी, ये साबित किया कि वो दे सकते हैं। और उसके बाद अगर हम 5वें पद की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर आकर हम देखते हैं, जब यीशु ने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन कहाँ से लेकर आए, इनके लिए रोटियां कहाँ से मोल लेकर आए। खुदावंद यीशु मसीह एक सवाल कर रहे हैं और ये जो सवाल है, अगर हम इसको मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील और लूका की इंजील के साथ उस पैरेलल अकाउंट्स में रखकर देखें तो वहाँ पर है कि भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पास आई। खुदावंद यीशु मसीह ने इनको चंगाई देते हुए पूरा दिन बिताया था। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ न सिर्फ चंगाई देते हुए इस समय को बिताया था, सुसमाचार का प्रचार उनके बीच में किया था। और उसके बाद जब दिन बहुत हो गया था और चेलों ने देखा कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, चेले खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और कहा, प्रभु समय बहुत हो गया है, अब बेहतर होगा कि इनको जाने दें, बेहतर होगा इनको जाने दें ताकि ये अपने लिए भोजन का इंतज़ाम खुद कर लें। उसके रिस्पॉन्स में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हम इनके लिए भोजन कहाँ से लाएं, इनके लिए रोटियाँ कहाँ से मोल लें। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये सवाल फिलिप्पुस से किया तो उनका एक मकसद था। वो मकसद क्या था? खुदावंद यीशु मसीह ये बताना मांग रहे थे, हम इस रिट्रीट के लिए इस एकांत की जगह में शायद एक जंगल या एक ऐसी पहाड़ी जगह पर हैं जहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं है। ये जो परिस्थिति है बिल्कुल असंभव है भोजन का इंतज़ाम करने के लिए। दिस इज़ एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये बताना मांग रहे थे कि इस परिस्थिति में इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बाद जब उन्होंने सवाल किया फिलिप्पुस से, तो फिलिप्पुस खुदावंद यीशु मसीह को जवाब देता है। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि उन्हें क्या करना है। वो सिर्फ फिलिप्पुस और फिलिप्पुस के उस ईमान को परखना चाहते थे। अभी हमने भीड़ को देखा जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे अपनी ज़रूरतों, अपनी सेल्फिश ज़रूरतों, जिस्मानी ज़रूरतों और टेम्परल ज़रूरतों की वजह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं उन चेलों को जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते थे। अब उनके ईमान को देखने की बारी है। और यहाँ पर फिलिप्पुस से जब ये सवाल किया जाता है तो फिलिप्पुस का जवाब क्या होता है? 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। ज़्यादा की बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी। वो कह रहा है कि 200 दिनार एक मजदूर की या एक सिपाही की एक दिन की मजदूरी हुआ करती थी। और 200 दिनार का मतलब है लगभग 7 महीने का पूरा वेतन एक मजदूर या एक सिपाही का। अगर वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट भी कर दिया जाए तो भी इनको थोड़ा थोड़ा खाने को मिलेगा, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी ये 200 दिनार कहाँ से आएंगे? और उसके बाद अगर आ भी गए तो इस रिसोर्स को इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। खुदावंद यीशु मसीह इसको वर्बलाइज करना मांग रहे थे, शब्दों में बताना मांग रहे थे कि ये परिस्थिति बिल्कुल असंभव है। यहाँ पर इंसानी तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता, कोई इंतज़ाम नहीं किया जा सकता। उसके बाद 8वें पद में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली हैं, परंतु इतने लोगों के लिए
ये क्या है। अब एक और तरीके से इस बात को इम्पॉसिबल जाहिर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के सामने इंद्रियास आता है। इंद्रियास कहाँ से आता है? मरकुस की इंजील बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि भीड़ में जाकर पता करो कि खाने के लिए क्या है। वापस लौट के आता है, रिस्पॉन्स में बताता है कि 5 रोटियां और 2 मछली हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। दिस इज़ इम्पॉसिबल, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनके साथ ये काम किया जा सके। होना क्या चाहिए था? फिलिप्पुस को क्या कहना चाहिए था? खुदावंद, हमने तुझे बड़े बड़े काम करते हुए देखा है। खुदावंद, हमने तुझे देखा है कि किस रीति से तूने पानी को मैं में बदला, किस रीति से तूने बीमारों को चंगा किया, किस रीति से तूने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर, तू तो सब कुछ कर सकता है। उन्हें इस बात को कहना चाहिए था, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, हमें फिक्र नहीं है, हम जानते हैं आप कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर उसका ईमान पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ उसका, बाकी के चेले भी उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला पा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उनके रिस्पॉन्स को देख लेते हैं। जब ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है, दिस इज़ एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, बिल्कुल असंभव परिस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह एक इंस्ट्रक्शन उन्हें देते हैं। वो कहते हैं, लोगों को बैठा दो। 10वें पद में, उस जगह बहुत घास थी, जो लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन है, जहाँ पर इंसानी तरीके से कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि लोगों को बिठा दो। और लोग बहुत बड़ी भीड़ में हैं, अगर 20 या 25 हज़ार लोग हैं और उनको कहा जाता है कि उन्हें घास में बिठा दो। और दूसरी इंजील हमें बताती है कि 100-100 या 50-50 के ग्रुप में उन्हें बिठाए जाने की बात है। लोगों के साथ काम करना आसान नहीं है। अब चेलों के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल रहा होगा हम नहीं जानते, लेकिन जब उन्होंने बिठाया होगा तो उनसे सवाल किए गए होंगे, पूछा गया होगा क्या खाने का इंतज़ाम है, क्या इंतज़ाम किया गया है। और शायद चेलों के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, लेकिन चेलों ने प्रभु की बात को सुनकर लोगों को बिठा दिया, क्योंकि लोग प्रभु की बात सुनते थे और उन्होंने उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। और उसके बाद लिखा है, जब लोगों को बैठा दिया गया तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे उनको बांट दिया। खुदावंद ने रोटी और मछलियों को लिया, उन्हें आशीषित किया, और दूसरी इंजील हमें बताती है कि उन्होंने चेलों को दे दिया और चेलों ने बांटा। अभी तक ये जो रोटियां हैं और ये जो मछलियां हैं मल्टीप्लाई नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह चेलों के हाथ में एक चीज़ को दे रहे हैं। जो वो मछलियाँ और रोटियाँ चेलों के हाथ में आई तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ। अजीज़ों, कई बार हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो परमेश्वर हमें आशीषित करके देखते हैं, जो हमें देते हैं, वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों के द्वारा दूसरे लोगों के लिए मल्टीप्लाई हो सकता है। उस आश्चर्य क्रम को हमें समझना है, और उससे पहले हमें ये समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बताना मांग रहे हैं कि हमें अपने ऊपर से नज़र हटाकर प्रभु की ओर लेकर जाना है। हमारा फोकस, हमारी नज़रें प्रभु यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारी ज़िंदगियों में उन कामों को कर सकते हैं जिनके द्वारा हम लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर भी जो बरकत थी चेलों के हाथों में आकर मल्टीप्लाई हुई, जब उन्होंने अपने ऊपर से नज़र हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर नज़रें लगाई और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। क्योंकि ये चेले अभी अपनी बड़ी सेवकाई को पूरा करके लौटे थे। इन्होंने बीमारों को चंगाइयाँ दी थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। शायद इन्हें ये गुमान हो गया होगा कि तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें एक बार फिर से ये समझाया कि अपनी नज़रों को खुद पर से उठाकर, खुद पर से भरोसा जो है तुम्हारा हटाकर मेरे ऊपर नज़र लगाओ। और जब ये हुआ तो रोटियां मल्टीप्लाई हुई। और आगे लिखा है कि वो जो चेले जिन्होंने उन पर उस वक्त भरोसा नहीं किया था, जब उनके हाथों से रोटियां मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा बढ़कर लोगों के बीच में पहुंची, तो क्या हुआ? 12वें पद में लिखा है कि जब वो खाकर तृप्त हुए, लोगों के बारे में तृप्त हुए, पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो गए। इतना जितना ज़रूरत थी, शायद उससे ज़्यादा भी खाया, इतना उन्हें खाने को मिला। इंद्रियास क्या कह रहा था? प्रभु
फिलिप्पुस क्या कह रहा था कि प्रभु इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया जाएगा तो भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें पूरे तरीके से सेटिस्फाई किया। अजीज़ों, जब उद्धार हमारे जीवन में आता है वो हमें पूरे तरीके से सेटिस्फाई करता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें यही बात सिखाना मांग रहे हैं, और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जितना दिया वो उनके लिए काफ़ी था। और काफ़ी नहीं, उसमें आगे लिखा है कि 12 चेलों ने 12 टोकरियों में खाने को बटोरा। अब ये वाले जो 12 टोकरियां हैं वो किसके लिए सफिशिएंट थी? 12 चेलों के लिए। उन 12 चेलों के लिए, हर एक उस चेले के लिए जिसने विश्वास नहीं किया था, एक टोकरी थी। और ये बहुत बड़ी टोकरियां नहीं रही होंगी, क्योंकि स्कॉलर्स ये बताते हैं कि शायद फूड बास्केट्स जो अपने साथ लेकर चला करते थे, ये शायद उतनी बड़ी रही होंगी। कोई बहुत बड़े बड़े पॉलीथिन नहीं थे जिन्हें उन्होंने भर लिया होगा। और इस मौजज़े, इस मिरेकल की एक जो खासियत है वो ना सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी भीड़ को खिलाया गया, इसका प्रिसीजन, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से जितनी ज़रूरत थी उतना दिया गया। लोग सेटिस्फाइड हो गए। उसके बाद 12 चेलों के लिए उनके 12 लंच पैक्स तैयार हो गए, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से। और जब ये हो गया तो लोग सेटिस्फाई हो गए और कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। तो लोगों को ये समझ में आया, क्योंकि जब 14वें पद में लिखा है, देखते हैं वहाँ पर लिखा है लोगों को कि वो कहने लगे कि भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। अब फसह के पर्व की बात है, फसह के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब उनका ध्यान उस मूसा की तरफ गया जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया था। और उसी मूसा ने कहा था, मेरे बाद एक भविष्यवक्ता आएगा जो मुझसे बढ़कर है। मसीह के लिए बात की गई थी। और मैसेनिक फीवर इस समय बहुत ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि वो उसी फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठा होने जा रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग इस बात को शायद अपने एहसास में ला रहे हैं। लेकिन उसके आगे लिखा है 15वें पद में, यीशु ये जान कर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हमें दिखाई देता है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये भविष्यवक्ता है, शायद उस भविष्यवक्ता के बारे में सोच रहे हैं जिसका जिक्र मूसा ने व्यवस्था वितरण की किताब में किया था। और उसके बाद वो यीशु को राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच के देखिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह पावर हंग्री होते, पोजीशन के लिए अगर उनकी ज़िंदगी होती या अपने आप के लिए कुछ बहुत बड़ी अथॉरिटी चाहते, दिस वाज द मोमेंट फॉर हिम। ये उसके लिए समय था कि इतनी बड़ी भीड़ उनके साथ है, और इतनी बड़ी भीड़ उनके साथ है, उसके साथ साथ और भी लोग जो उसमें शामिल होते जा रहे हैं, वो सब मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य की बात कर रहे थे। वो इस दुनिया में पोजीशन, इस दुनिया में अथॉरिटी और इस दुनिया में पावर पाने के लिए नहीं आए थे। वो इस संसार के साथ साथ परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य के लिए भी और उसकी स्थापना के लिए भी आए थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में से निकल कर चले गए। और आज भी जितने लोग झूठे तरीके से प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लोगों से झूठे वायदे कर रहे हैं कि उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, उनकी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी अगर वो उनकी मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो अजीज़ों, बड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के बीच में से जिन्हें पावर, पोजीशन और अथॉरिटी चाहिए, उनके बीच में से निकल कर जा चुके हैं। और वो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से वो स्वर्ग के राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए कार्य करना चाहते हैं। अजीज़ों, मैं और आप कैसे परमेश्वर के पीछे जाना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, ये हमें समझना बहुत और निहायत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी पावर हंग्री नहीं थे। उन्हें इस दुनिया की अथॉरिटी नहीं चाहिए थी, उसे इस दुनिया में कोई पोजीशन भी नहीं चाहिए थी। उन्होंने सब पोजीशंस, सब अथॉरिटी को एक तरीके से बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। और वो चाहते हैं कि हम भी उसके पीछे चलें और इस दुनिया की अथॉरिटी, पोजीशंस के पीछे ना जाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, जो चाहते हैं कि हम उससे तृप्त किए जाएं, उसके हमेशा के उस अनंत जीवन को पाने के लिए इस भोजन को खाएं जो कि वचन है, जो हमेशा के लिए है। यकीनन वो हमारे जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसका वायदा है, ना छोड़ेगा ना त्यागेगा और हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करेगा। लेकिन उसी परमेश्वर ने
हमारे सामने इस मौजज़े को इसलिए भी रखा है कि हम उस भीड़ की तरह ना चलें जो उसके पीछे सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए है, जिस्मानी और टेम्परेरी ज़रूरतों के लिए है। हम उसके पीछे इसलिए चलें कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उससे उद्धार पाते हैं, वो हमें मन फिराव का मौका देता है और हमें अपने पीछे आने देता है। हम उसके पीछे इसलिए चलें कि हमें इस दुनिया की अथॉरिटी, इस दुनिया की पावर और इस दुनिया की पोजीशन से कोई सरोकार नहीं है। हमें परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की सेवा और उसकी महिमा, उससे सरोकार है। हम उसके पीछे चलने वाले हो सकें। और अजीज़ों, इन 7 साइन मिरेकल्स में से जब इस आश्चर्य चिन्ह की ओर देखते हैं तो ये हमें बताता है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो बिल्कुल असंभव परिस्थितियों में भी हमें सेटिस्फाई कर सकता है, हमें तृप्त कर सकता है। जहाँ पर कोई इंसानी संभावना नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। वहाँ पर परमेश्वर हमें पूरे तरीके से तृप्त करके, सेटिस्फाई करके अपनी महिमा के लिए तैयार कर सकता है। अजीज़ों, हम इसी परमेश्वर के पीछे रहें, उसके पीछे चलें, उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को दें। और अगर हमने अब तक मन नहीं फिराया है तो मन को फिराएं और उस मन को फिराकर उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़कर उसके उद्धार का स्वाद चखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और लोगों को परमेश्वर के राज्य में शामिल करने वाले हो सकें, ताकि जो बरकत वो हमारे हाथों में देता है उद्धार की, वो मल्टीप्लाई होकर दूसरे लोगों तक पहुंच सके और दूसरे लोग भी तृप्त किए जा सकें और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके रहम के लिए कि परमेश्वर आप हमको अपनी महिमा के लिए तैयार करते हैं। प्रभु, होने दें कि हमारे जीवन आपके लिए तैयार किए जाएं और परमेश्वर हम आपके पीछे लगातार चलने वाले हो सकें। ना सिर्फ जिस्म और जिस्म के साथ जुड़ी हुई इस दुनिया की ज़रूरतों के लिए खुदावंद हम आपके पास आएँ, हम अपनी आत्मिक और रूहानी खुराक के लिए लगातार आपके पास आएँ, ताकि प्रभु जिस्मानी ज़रूरतों के बावजूद भी हम जब आपके पास आते हैं तो रूहानी तौर से भी हम पूरे तरीके से तृप्त किए जाएं, संतुष्ट किए जाएं और परमेश्वर आपकी महिमा के उस कार्य में शामिल हो सकें जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, आपके उद्धार के स्वाद को चख सकें और लगातार आपको धन्यवाद दे सकें। खुदावंद, हम सबको अपने अनुग्रह में बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा का मतलब बापा जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर जो खुदा का एकलौता बेटा लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नबी
जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ। और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आज की आराधना में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं। परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सकें, प्रशंसा कर सकें, सिताइश कर सकें। और लगातार हम एक दूसरे के साथ जब शामिल होते हैं तो ये भी इच्छा होती है कि जल्द से जल्द इबादत जो है गिरजाघरों में शुरू हो सके। और उसके लिए बहुत से लोग इस बात के बारे में जानने के लिए मुझे कॉल भी करते हैं या पर्सनली मिलते हैं तो पूछते भी हैं कि कब गिरजाघर खुलेंगे। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्टिव आया है उसमें कुछ रियायत दी गई है कि इतने लोग शामिल हो सकते हैं दुआ में। अभी हम डायसिस की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मीनवाइल हम पास्टर कमेटी के लोगों के साथ मिलकर जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से, किस फॉर्मेट में इन इबादतों को गिरजाघरों में और कब से शुरू कर सकते हैं। और जैसा भी होगा आपको इतला कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा। और किस फॉर्मेट में होगा वो भी बता दिया जाएगा कि कितने लोग शामिल हो सकते हैं, बैठने का तरीका क्या होगा और हाइजीन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा। तब तक आप थोड़ा और तसल्ली रखें क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इबादत गिरजाघर में हो, सब मिल सकें और पाकाशा में भी शामिल हो सकें। लेकिन जैसा भी होगा इसके बारे में जो भी फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। एक और अनाउंसमेंट है कि अगले इतवार को या 13 सितंबर 2020 को जो संडे है उस दिन चर्च में 2 बजे पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी। मेहरबानी से जितने भी पास्टर कमेटी के मेंबर्स हैं होली ट्रिनिटी चर्च की पास्टर कमेटी के सारे मेंबर्स मेहरबानी से उस मीटिंग के लिए अपने समय को निकालें। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है क्योंकि उस दिन हम ये फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इबादत करने का तरीका, सलीका और ज़रिया क्या रहेगा और किस तरीके से हम इन इबादतों को करेंगे। तो मेहरबानी से याद रखें 13 सितंबर 2020 को दोपहर 2 बजे हम पास्टर कमेटी की मीटिंग के लिए मिलेंगे। मेहरबानी से अपने समय को इसके लिए निकाल लें। हमारे पास बहुत सी दुआओं की रिक्वेस्ट हैं जो बीमार हैं, ख़ास तौर से इस माहौल में जो कि कोरोना का है। हमारे पास काफ़ी दुआएं आ रही हैं हमारे होली ट्रिनिटी चर्च से और बाहर से भी लोग इसके लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। हम दुआ भी कर रहे हैं और बड़ा इनकरेजिंग रहता है जब उन लोगों की चंगाइयों की खबर हम तक पहुंचती है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं हर एक उस चंगाई के लिए और एक उस परिवार के लिए जिनके बीच में ये चंगाई आई है। हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर जिसे चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने समय से चंगाई देते हैं। अभी भी कुछ लोगों के नाम हैं जो हमारे सामने हैं जिनके लिए हम दुआ करेंगे। भाई सुरेंद्र जॉन, भाई सुनील कंवर, मिसेस वीना ली, ट्रीज़ा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज़, प्रियंका रोज़,
जेसिका, शीला, डैनियल, अलेक्जेंडर, डैनियल, प्रोमिला, जॉन और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं। हम उन सब को भी दुआ में याद रखेंगे। आइए हम इन सब के लिए प्रार्थना करें। मान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को लगातार सुना है। आपने अपने चंगाई भरे हाथों को अपने अजीज़ों पर रखा भी है और उन्हें चंगाइयाँ भी दी हैं। खुदावंद, आपसे मांगते हैं कि इस समय जितने लोगों के नाम लिए गए और वो लोग भी जो खुदावंद आपके कलीसियाओं में अलग अलग जगह बीमार हैं, जिनके नाम हमारे पास नहीं है प्रभु, उन सब को अपने शिफा भरे हाथों से छुएं, अपनी चंगाई उनके जीवन में दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके जिस्मों को मजबूत करें और प्रभु होने दें कि वो आपकी शिफा को पा सकें। परमेश्वर, आपका अनुग्रह उन पर हो और प्रभु होने दें कि अच्छी तंदुरुस्ती सेहत को पाकर वो आपका धन्यवाद कर सकें। और परमेश्वर, आप में ईमानदार बने रहें और इस जिस्मानी चंगाई को पाने के बाद खुदावंद लगातार रूहानी चंगाई के लिए आपकी ओर अपनी नज़रों को उठाए रखें, आप पर निर्भर रहें, ताकि प्रभु आप उनको पूरे तरीके से जिस्मानी और रूहानी तरीके से चंगाई बख्श सकें। परमेश्वर, आने वाले समय को, आने वाले दिनों को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि कलीसियाओं में बिल्कुल सामान्य तरीके से आराधनाएं हो सकें और परमेश्वर और बिल्कुल सही तरीके से लोग एक दूसरे से मिलकर खुदावंद आपकी सताइश और परस्तिश कर सकें। प्रभु, अपने अनुग्रह में हम सबको बनाए रखें। आने वाले दिनों में उन लोगों को भी संभालें जो खुदावंद मेडिकल स्टाफ हैं, पैरामेडिकल्स हैं और खुदावंद जो सब लोग जो सेवा दे रहे हैं इस बीमारी के समय में, उन सब को अपने हाथों में संभाले रखें। और होने दे प्रभु कि हम सब मिलकर जब इस फेज से निकल कर आपके पास, आपके भवन में दोबारा से इकट्ठा होते हैं, तो इस समय के लिए भी आपका धन्यवाद दें कि आपने हमें मौका दिया और ज़रिया दिया कि आपकी इबादत को लगातार कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने
और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब हम एक दूसरे के साथ जहाँ कहीं पर भी हम हैं परमेश्वर के इत्मीनान को बांटेंगे। सेक्शन 22। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और उल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।
इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 584, हिम नंबर 584। मन में तू ही समाया, यीशु
चलते